चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी गौतम गंभीर सीरियस ही है अभी भी। भाई आराम करने के मूड में नहीं, क्योंकि एक मास्टर प्लान उन्होंने बना लिया है जिसके बारे में बात की जाएगी। बतौर हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी टीम जब कोई बड़ा खिताब जीतती है तो खिलाड़ी या कोच थोड़ा आराम करने पर फोकस करते हैं कि थोड़ा सा आराम करेंगे, कुछ दिन थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करेंगे। लेकिन शायद गौतम इस मामले में गंभीर और थोड़ी सी अलग राय रखते हैं। गंभीर अब कुछ दिनों का ही ब्रेक लेकर आईपीएल 2025 के बाद शुरू होने जा रहे इंग्लैंड के दौरे की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, जून के तीसरे हफ्ते से इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल का हिस्सा होगी। गंभीर इस सीरीज की तैयारी के लिए इंडिया ए के साथ इंग्लैंड जाने वाले टेस्ट सीरीज माफ कीजिएगा खेलनी है। वहीं ये पहली बार होगा जब सीनियर टीम के हेड कोच इंडिया ए के साथ किसी दौरे पर जाएगा। बड़ी बात है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर रिजर्व पूल के बारे में बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं कि इंडिया ए टीम के साथ जाएंगे। बताया जा रहा है कि इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल करने के बाद इंग्लैंड के दौरे में भी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ियों पर हेड कोच भरोसा कायम रखने की कोशिश करें। माने किसी की भी एंट्री कहीं पे भी हो सकती है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद से ही गंभीर बीसीसीआई के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने रिजर्व पूल के बारे में क्लियर कर दिया है कि भैया बता दीजिए इंडिया की ए टीम के साथ कौन कौन है, मुझे जाना है उनके साथ, मैं देखूंगा कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण ने इंडिया ए के दौरे को फिर से शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा माना है। बता दें कि द्रविड़ के टेन्योर में इसे खत्म होने के बाद ऐसे दौरे बहुत कम हुए हैं और उन्हें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सीरीज के पहले ही तय किया जाता था। इसकी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम पिछले कुछ वक्त से टेस्ट मैचों में कुछ खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड हो रही। माने आपके पास अगर सिंपल सी बात है यशस्वी जायसवाल को कुछ हो जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन में ओपनर नहीं है, फिर शुभमन गिल को आप ऊपर मूव करते हो, आप नए खिलाड़ी को नहीं ला सकते। नंबर 3, नंबर 4 विराट कोहली आपके पास नंबर 4 पे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, सरफराज खान आपको लगातार नंबर 4 पे परफॉर्म करके देते हैं लेकिन उनको नीचे कर दिया जाता है, विराट आ जाते हैं तो ये सारी दिक्कतें, ऊपर से जब आप टेस्ट सीरीज में डब्ल्यूटीसी के फाइनल में ना पहुंच पाए, ये पहली बार होता है, या फिर दूसरी चीज जब आपके पास बीजीटी आप हार जाएं तब ये चीजें होती हैं। और इंग्लैंड का दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी रहेगा क्योंकि नया डब्ल्यूटीसी साइकिल है, तो दोस्त आप ये चाहेंगे कि शुरू से ही हम अपने आप को अगले फिनाले यानी कि डब्ल्यूटीसी साइकिल 2027 वाला जो होगा फाइनल, उसके लिए इस बार वो कमी ना रह जाए और शुरू से आप अपने आप को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रखना चाहते हैं, जो कि इंडिया हमेशा करती आई थी। इस वाले सीजन में गलती हो गई, जो न्यूजीलैंड वाला क्लीन स्वीप हो गया, इसने एक्चुअल में सारा गेम बिगाड़ा और फिर जब आप एक ही मैच जीतकर बाकी हार जाते हो ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो मामला वहां से भी गंभीर हो जाता है और इसीलिए शायद गौतम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से गौतम का फैसला कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।